गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। हम लोगों ने पिछली क्लास में टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में बात कर ली थी, हायरार्किकल अरेंजमेंट्स को भी देखा था। आज हम लोग वही हायरार्किकल अरेंजमेंट्स को एक एक करके देखेंगे। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, किंगडम। डिवीजन प्लांट में होता है, फाइलम आपका एनिमल में होता है। तो फर्स्ट आता है स्पीसीज। तो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज जो हमारी कंसीडर होती हैं लोवेस्ट बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में जो हम नाम बात करते हैं उसे स्पीसीज की बात करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ को देख के हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं हमारे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में देखते हैं इसको। और ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शो सिमिलैरिटीज़। का मतलब ये है कि कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अपना सिमिलैरिटी शो करते हैं उनको हम लोग इस स्पीसीज़ की कैटेगरी में बना के रख देते हैं। कहने का मतलब इसमें रख दिया जाता है, क्लासीफाई कर दिया जाता है। इसका वर्ड क्लासीफाई यूज़ होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें हमें करना क्या होता है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना होता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, उसका तुरंत उसको उसके अंदर क्लासीफाई कर दिया। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग देखा, उसके अंदर तुरंत स्पीसीज में क्लासीफाई कर दिया। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी हम लोग देखते हैं, स्पीसीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस वही बताया था, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिर जो आपका स्पीसीज हुआ उसका जस्ट जीनस आ जाता है। आपको ये मालूम है कि जैसे हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ रहे होते हैं, स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, तो आपके कॉमन कैरेक्टर्स ना डिक्रीज होते चले जाते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे आप लोग उसमें और डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, जिससे कि हमें आसानी हो जाती है कैटेगराइज करने में ऑर्गेनिजम्स को। तो जीनस क्या है? कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस आपके रिलेटेड स्पीसीज जो भी कॉमन, अब स्पीसीज के अंदर जो कॉमन होंगे उनको जीनस में कैटेगराइज कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखेंगे वही लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में भी कि हैव मोर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन कंपैरिजन टू स्पीसीज। जो स्पीसीज के अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाता है उसको स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें जीनस में हम लोग कैटेगराइज करते थे। जैसे पोटैटो और ब्रिंजल है, दो वेजिटेबल हैं, ये दो डिफरेंट स्पीसीज के हैं, मगर क्या है कि जीनस इनका सोलेनम ही होता है। ठीक है, एक ही जीनस के अंदर आते हैं सोलेनम, जिन्हें जिसे हम लोग नाम दिया है हमने सोलेनम में। ऐसा रखा कि पोटैटो ब्रिंजल में कुछ ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से ये जीनस सोलेनम के अंदर आ पा रहा है। मगर स्पीसीज में देखते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पोटैटो अलग है, ब्रिंजल अलग है। ठीक है, तो उसी तरीके से एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे अगर देखें, एग्जाम्पल लायन और लेपर्ड का, तो लायन को वैसे पैंथरा लियो कहते हैं साइंटिफिक नेम, और लेपर्ड को पैंथरा पैराडस कहते हैं, और टाइगर को उसी तरह पैंथरा टिग्रिस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जीनस देख पा रहे हैं पैंथरा। तो जीनस पैंथरा के अंदर ही ये हमारे कौन कौन लायन और लेपर्ड वाले जो स्पीशीज़ हैं वो उसके अंदर आते हैं। अब ऐसा पैंथरा में उन लोगों को रखा क्यों गया, किन को? लायन को और लेपर्ड को और टाइगर को इसीलिए रखा गया पैंथरा जीनस के अंदर, क्योंकि ये कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स शो कर रहे थे या ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे जिनकी वजह से हमें इन्हें जीनस पैंथरा के अंदर कैटेगराइज करना पड़ गया। कुछ कॉमन फीचर्स दिख गए होंगे, इसकी वजह से कैटेगराइज किया है। अब यहीं पे फैमिली की बात आती है। अब फैमिली हम देखिए ऊपर तरह जा रहे हैं। ठीक है, तो फैमिली देखते हैं क्या होता है। फैमिली में होता है हैव लेस सिमिलैरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज के कंपैरिजन में फैमिली में जो कैटेगराइज जब कर रहे होंगे तो कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स को देखा जाएगा जो कि जीनस और स्पीसीज वाले के स्पेशल फीचर्स से नहीं मिलता हो, या फिर बहुत ही कम सिमिलैरिटी हो। देखो, कम सिमिलैरिटी होगी तो आगे और छांटने में मदद मिलेगी ना, उससे हम और आगे क्लासीफाई कर पाएंगे फैमिली में, जीनस में, स्पीसीज में, और उससे हायर ऑर्डर में जाएंगे तो ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन में, किंगडम में। ठीक है, तो इसीलिए तो उसी तरीके से फैमिली में और क्या हुआ, कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। वेजिटेटिव प्लांट के लिए यूज़ किया, रिप्रोडक्टिव ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया, या फिर एनिमल्स के सेंस में यूज़ किया। तो ये फीचर्स को देखते हुए हम लोग फैमिली में कैटेगराइज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पोटैटो का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। पोटैटो एक स्पीसीज का मान लेते हैं इसको। तो पोटैटो का क्या नाम होता है? पोटैटो का नाम है साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये जो सोलेनम है, पेट्यूनिया है, दतूरा है, ये सब जीनस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये जो जीनस, कौन सा जीनस क्या है? ये सोलेनम जीनस है। पेट्यूनिया जीनस है, दतूरा जीनस है, मगर इसका जो फैमिली है कौन है? सोलेनेसिया। ठीक है, अब क्या हुआ, सोलेनम, पेट्यूनिया, दतूरा, ये जो जीनस थी, कुछ ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे थे जो कि किसी एक चीज़ के अंदर हम इन्हें लिख सकते थे। तो उसमें फैमिली का नाम दे के टेक्सा, क्या हुआ, ये टेक्सा ही तो है। ठीक है, एक टेक्सा दे दिया फैमिली का नाम। टेक्सा कैरेक्टराइज करने के लिए जो हम एक स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे फैमिली वर्ड यूज़ करते हैं, ऑर्डर, क्लास, वही। तो फैमिली का इसमें क्या किया हमने, सोलेनेसिया फैमिली के अंदर सोलेनम, पेट्यूनिया, डटूरा, इन तीनों को हमने इंक्लूड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से एनिमल में बड़ा अच्छा कैरेक्टर है यहाँ पे कैरेक्टराइज किया गया, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये सब जीनस पैंथरा में आपने अभी देखा, जीनस में जब पढ़ा था। उसी तरीके से मगर फैमिली में कौन? फेलिडेई फैमिली के अंदर, ये कैट स्पीसीज में आते हैं सारे। ठीक है,
कैट का साइंटिफिक नेम फेलिस होता है, नॉर्मली फेलिस बोलते हैं, वैसे डोमेस्टिक कैट में भी नाम चेंज होता है, अभी दिखाऊंगा आगे आएगा, डोमेस्टिक डॉग में भी है, ठीक है। तो लायन, टाइगर, लेपर्ड जैसे देखा जाता है तो ये स्पीसीज पैंथेरा में आते हैं और इनकी फैमिली क्या हो गई, फेलिडेई, यानी कुछ ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स लायन, टाइगर स्पीशी, लायन, टाइगर और लेपर्ड ने शो किया होगा जो कि फैमिली फेलिडेई के अंदर इनको कैटेगराइज कर दिया गया। तो एज ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली वही लिखा गया यहाँ पे। तो वही लास्ट पॉइंट में यहाँ पे नेक्स्ट में बताता है कि पैंथेरा जीनस एंड कैट फेलिस हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दैट वाई इंक्लूड इन फैमिली फेलिडेई, वही जो मैंने बोला कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो किया है, इसकी वजह से उसे फैमिली फेलिडेई में इंक्लूड कर दिया गया। टू डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, जैसे कैट्स की जो फैमिली है वो फेलिडेई फैमिली कहलाती है, डॉग की फैमिली कैनिडेई फैमिली कहलाती है। तो आपको ये दो नाम याद रखना है, कैट की कौन सी फैमिली होती है, क्या नाम है उसका, फेलिडेई फैमिली, डॉग स्पीशीज की क्या है, कैनिडेई फैमिली, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर, मैं स्पीड में जा तो रहूँगा, आपको भी लग रहा होगा, बट देखिए स्पीड में आप चाहे तो स्लो करके थोड़ा सा देख लीजिए वीडियो, और वैसे भी सामने नोट्स हैं आप उसको पढ़ भी सकते हैं। कोई अगर दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा कि थोड़ा स्पीड स्लो करनी है या और फास्ट करनी है, ठीक है, बता देना मुझे। तो ऑर्डर की बात आती है, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर रिलेटेड फैमिली दैट पोजेस सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऑर्डर में आ गया कि वो कुछ ऐसे ग्रुप क्या कैटेगराइज कर दिया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को कि वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने लग गए, और वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करने वालों को क्या किया, उसे ऑर्डर के अंदर इंक्लूड कर दिया। तो वही लिखा है यहाँ पे, दीज सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जीनस इंक्लूडिंग इन अ फैमिली, ठीक है। कहने का मतलब क्या, जीनस से ये लेस वो होंगे, क्या होंगे, लेस कैरेक्टर्स उसमें सिमिलैरिटी शो करेंगे, लेस सिमिलैरिटी, मगर फैमिली तो एकदम पास थी ना, ऑर्डर के तो नीचे थी फैमिली, तो फैमिली से वो थोड़ा अच्छा शो करेंगे, क्या कहते हैं, ज़्यादा कैरेक्टर से उससे सिमिलैरिटी शो करेंगे। तभी तो हम क्या करेंगे, फैमिली के अंदर वाले बहुत सारों को, आने वाले ऑर्गेनिजम्स को एक में इंक्लूड करके ऑर्डर में रख देंगे एक नाम से, ठीक है, एक ही नाम में सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे फैमिली के ऑर्डर के अंदर। तो वही लिखा है यहाँ पे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, मगर वही नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है, बट लेस सिमिलैरिटी देन जीनस एंड फैमिली, वही जो भी मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे उसने बोला है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जैसे ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ठीक है, पॉलीमोनियलिस, ये जो है इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं पॉलीमोनियलिस, ठीक है, पॉलीनोमियल मत बोल देना इसको, पॉलीमोनियलिस बोलते हैं इसको। ये फैमिली सोलिनेसिया और कॉन्वोक्लेसिया जो होते हैं ये दोनों इसी के अंदर आते हैं। ये जीनस सोलेनम का है, वो सोलेनम पोटैटो वाले की बात करें जो अभी पीछे पढ़ के गए थे हम लोग अभी स्पीसीज में, ठीक है। तो पॉलिनोमियलिस में सोलिनेसिया कॉन्वोलिस फैमिली आती है, ठीक है, ऑर्डर तो ये हो गया, और जीनस क्या है, सोलेनम है। आगे बढ़ते ये प्लांट के अंदर था। अब थोड़ा एनिमल में भी देख लेते हैं। तो एनिमल में ऑर्डर है हमारा कार्निवोरा, कार्निवोरा क्या, वो कार्निवोरस वाले, ठीक है। तो कौन कौन होते हैं, फेलिडेई और कैनिडेई, ये कैट वाले डॉग वाले दोनों आ गए इसके अंदर। जीनस कौन सा है, पैंथेरा, ठीक है। अभी हम लोग पैंथेरा की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हुआ क्या कि जीनस के अंदर ना बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखे गए जो कि फेलिडेई फैमिली और कैनिडेई फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो फैमिली में फेलिडेई कैनिडेई दो अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, मगर फिर देखा गया कि फेलिडेई और कैनिडेई के जो कैरेक्टर्स थे वो तो ऑर्डर कार्निवोरा में दिख रहे थे, यानी कि दोनों कार्निवोरस हैं। फॉर एग्जांपल अगर फूड का सिस्टम ले लें तो सारे मीट खाने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको कार्निवोरा ऑर्डर में इंक्लूड कर लिया गया। अब यहीं पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लास के बारे में। अब क्लास में क्या है, क्लास तो अब और हायर ऑर्डर में आ गया। तो हायर ऑर्डर में क्या होता है, इट इज़ अ मेजर कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर। अब ये ऑर्डर के अंदर कुछ सिमिलर ऑर्डर में आए हुए ऑर्गेनिजम्स की सिमिलैरिटी को देखते हुए वो क्लास में इंक्लूड कर देगा। जैसे क्लास में मैमेलिया क्लास होता है, ठीक है, मैमेलिया क्लास में हम देखने को मिलता है ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिनिडेई, और होमो क्या है, ये जीनस है। फिर यहाँ पे भी देखेंगे, अब पहले ये समझ लेते हैं। तो ये जो मैमेलिया है क्या है, ये हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू सम ऑर्डर कैटेगरी, यानी कि ये ऑर्डर के कैटेगरी से कुछ सिमिलैरिटी शो करते होंगे, इसलिए उन कुछ ऐसे ऑर्डर वालों को हम लोगों ने मैमेलिया फैमिली में इंक्लूड कर दिया। फिर ये ऑर्डर वाले क्या हैं, हैव सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ सम फैमिली कैटेगरी, कुछ फैमिली कैटेगरी में कुछ सिमिलैरिटी शो करते होंगे तो उनको हमने ऑर्डर वाले कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। जीनस वाले उसी तरीके से फैमिली का जीनस से रिलेशन दिखाया कि हैव सिमिलर कैरेक्टर्स ऑफ जीनस, जीनस में आने वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नाम जो कि हम लोग फैमिली वाले कैटेगरी में इनको सिमिलैरिटी की वजह से हम लोग इंक्लूड कर पाए थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ह्यूमन बींग्स के ऊपर है वैसे तो, ठीक है। क्लास में जैसे मैमेलिया क्लास में आते हैं वो ह्यूमन बींग्स, ऑर्डर उनका प्राइमेटा होता है, फैमिली होमिनिडेई होता है, जीनस क्या है, होमो, ठीक है। अब जब इंसान की एग्जैक्टली बात करेंगे तो सेपियंस भी यहाँ पे लग जाएगा आपका, किसमें, जब आप वहाँ नीचे बात करोगे साइंटिफिक नेम स्पीशीज में, होमो सेपियंस, ठीक है। ये जीनस के नीचे स्पीसीज लिखा नहीं है, आपको बस ध्यान रखना, मैंने बता दिया, होमो सेपियंस आ जाएगा स्पीसीज। उसी तरीके से यहाँ पे मैमेलिया जो क्लास है हमारा, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, मैमेलिया क्लास है,
कार्निवोरा एक ऑर्डर है, फेलिडेई फैमिली है, पैंथेरा आपका जीनस है। ये पैंथेरा लियो, पैंथेरा उसकी बात कर रहे हैं। फेलिडेई फैमिली, ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे, कैट एंड डॉग की जो ऊपर बताई थी उसमें से है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फाइलम और डिवीजन की बात करते हैं। फाइलम और डिवीजन क्या है? फाइलम आपका एनिमल्स के अंदर है, डिवीजन आपका प्लांट्स के अंदर है। ठीक है, फ्लोरा फौना की बात कर रहे हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हायर देन क्लास एंड लोअर देन किंगडम। ये किंगडम से नीचे है मगर क्लास वाले से ऊपर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फाइलम आपका एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, डिवीजन आपका प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। वहीं पे फिर जब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं जरा एनिमल्स के बारे में पहले तो। ठीक है, एनिमल्स में क्या दिया गया है? एनिमल्स में देखा गया कि जीनस जो पैंथेरा वाले हैं वो फेलिडेई फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर उनका कार्निवोरा है नाम, और क्लास है वो मैमेलिया के अंदर कैटेगराइज किए गए। मगर उनमें देखा गया कि ये फाइलम कॉर्डेटास के अंदर आता है। कॉर्डेटा मतलब जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो उस वाले फीचर को देखते हुए फाइलम कॉर्डेटा नाम इसमें इंक्लूड किया गया। ये जब आप और आगे बढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत सारे आगे डिविजन्स हैं, आपके आगे चैप्टर्स में भी ये सब आपको और अच्छे से मिलेगा पढ़ते हुए। और प्लांट के अंदर देखा गया कि फ्यू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। तो प्लांट्स में भी कुछ ऐसे दिखेगा जैसे, अरे इसमें इसका बस इतना मतलब है कि ये जो फाइलम वर्ड यूज़ किया था ना, इसके जगह डिवीजन वर्ड यूज़ किया है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैग्नीफेरा जीनस है, ये किसका, कौन से स्पीसीज़ का है? ये स्पीसीज़ है मैंगो वाले का, मैग्नीफेरा इंडिका वाले का। ठीक है, तो ये एनिकार्डेशिया फैमिली से बिलोंग करता है। स्पेंडेलिस सेपेंडेलिस के ऑर्डर से बिलोंग करता है। डाइकोटिडोनिया है ये, डाइकोटिडोनिए। ठीक है, निए एनए। ठीक है, डाइकोटिडोन क्लास है इसका, और एंजियोस्पर्मेई इसका डिवीजन है। डाइकोटलीडोनेई, एंजियोस्पर्मेई, ठीक है, सेपेंडेलिस, एनाकार्डेशिया, और ये मैग्नीफेरा। ठीक है, मैंगनीफेरा, मैंगनी न का इसमें उच्चारण होगा एन की वजह से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्लियर होगा आपका। अब हम लोग बात करते हैं किंगडम की तरफ। तो किंगडम क्या है? हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है हमारी, हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। उसमें दो हमने अभी तक देखने को मिलते हैं, एक एनिमेलिया एनिमल किंगडम और प्लांटेई प्लांट किंगडम। ठीक है, ये एनिमेलिया क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम है एनिमल्स का, और प्लांट क्या है? क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट्स का है, प्लांटेई सॉरी। ठीक है, प्लांटेई प्लांट का है। तो वही यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो बाद में, कि आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये तो बात पता है आपको, स्पीसीज से किंगडम जैसे ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होते जाते हैं। लोअर द टेक्सा मोर सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स। जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना ही हमें सिमिलैरिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलेगी। और हायर द कैटेगरी ग्रेटर द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। उतने ही हमें जितना ऊपर जाएंगे वही हमें उतने ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट देखने को। ये जो पहला पॉइंट है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसी का इसमें ये दो पॉइंट इसके अंदर निकल के आया है, लोअर और हायर करके। ठीक है, टेक्सा और कैटेगरी में। ठीक है, लोअर जितना होगा, जितना नीचे जाएंगे सिमिलैरिटी बढ़ेगी, ऊपर जितना जाएंगे ग्रेटर उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। वही मतलब यहाँ पे लिखा है कि कॉमन कैरेक्टर ऑर्गेनिज्म के एक दूसरे के साथ कम होते चले जाएंगे और अच्छी तरीके के क्लासीफाई कर पाएंगे। साइंटिस्ट लोग अच्छी तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। वही क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे? हायर ऑर्डर पे क्लासिफिकेशन आपका और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा सा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या समझाया गया है कि अंडरस्टैंडिंग बाय एग्जाम्पल, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का आपका एग्जाम्पल समझाया गया। देखिए, जो स्पीसीज था पैंथेरा लियो, ठीक है, ये लायन के लिए यूज़ किया गया है। लायन का ये साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। ये जो पैंथेरा लियो है ये जीनस पैंथेरा से बिलोंग करता है। फैमिली का नाम इसका फेलिडेई है। ऑर्डर कार्निवोरा है, यानी कार्निवोरस है ये। मैमेलिया है, यंग वंस आर नरिश्ड बाय मिल्क, तो आप समझ पा रहे होंगे। कॉर्डेटा है, वर्टिब्रेट्स वाले। कॉर्डेटा का मतलब होता है जिनमें वर्टिब्रेट्स होता है, रीढ़ की हड्डी वाले, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जिनमें होता है। यही चीज़ जो एक्सप्लेनेशन है कि कॉर्डेटा में किन किन को इंक्लूड किया गया, मैमेलिया में किन किन को इंक्लूड किया गया, कार्निवोरा में किन किन को इंक्लूड किया, तो इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना। अभी तो लग रहा होगा आधा अधूरा, तो यही आधा अधूरा आगे जब आप और चैप्टर्स पढ़ेंगे अपने बुक में तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कॉर्डेटा के अंदर ये 5 जो सिमिलैरिटी अगर देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स में, या 5, 6, 7 जितने भी होंगे वो कॉर्डेटा फाइलम के अंदर आते हैं। मैमेलिया में ये 6-7 पॉइंट देखने को मिलेगा अगर इन ऑर्गेनिजम्स में, तो ये मैमेलिया क्लास में आते हैं। इस तरीके से आगे आपको और डिफाइन किया जाएगा जब आप आगे पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से किंगडम किस में आ गया, उसी तरह पैंथेरा लियो एनिमल्स किंगडम में आ गया, तो एनिमेलिया हो गया। ठीक है, वो वही लास्ट में यहाँ पे और दिया है एक और। अगर हम ऑर्डर के को लें, जैसे कार्निवोरा है तो कैनिडेई फेलिडेई होता है, फैमिली आ गई। तो कैनिडेई क्या होता है और फेलिडेई क्या है, जीनस इनका। फेलिडेई का फेलिस है और कैनिडेई का कैनिस है। कैट आई, तो जैसे कैट आएगा तो आपका फेलिस यूज़ होगा। डॉग आएगा तो जीनस में कैनस यूज़ होगा। ठीक है,
और यहाँ पे कुछ कुछ नाम दिए हैं जो इसके अंदर थे, तो मैंने उसमें मेंशन कर दिया। ये क्या है, जैसे फेलिस्केटस, फेलिस्केटस डोमेस्टिक कैट का नाम होता है, जो भी मैंने बोला था बताऊंगा। और वुल्फ का जो डॉग एंड वुल्फ कैनिस में ही आता है, ठीक है। और वुल्फ का होता है कैनिस लुपस, और डोमेस्टिक डॉग का होता है कैनिस फेमिलियारिस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे वही चीज़ थोड़ा सा हिंदी में समझाया गया है। यहाँ पर देखा क्या गया, ऊपर देखा क्या गया, वही जो अभी बताया वही चीज़ के अंदर लिखी गई है, ठीक है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जीनस में आने वाले क्लासीफाई कर दिए, फैमिली में फिर क्लासीफाई किया, अलग अलग 2 से 3 4 कैरेक्टर जो कॉमन, वही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का वही आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर खास, ठीक है। टेबल 1.1 जो ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे ये बुक का ही पार्ट है, आपको ये ध्यान रखना है। मैं आपको सबको पढ़ के बता देता हूँ, इसलिए आपको स्पेलिंग में प्रोनाउंस करने में आपको दिक्कत ना हो। जैसे कॉमन नेम मैन है, तो बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, होमोसेपियन। ये बायोलॉजिकल नेम बोलिए या स्पीशीज भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो ये जीनस होमो में आता है, फैमिली होमिनिडेई, ऑर्डर प्राइमाटा, क्लास है मेमेलिया, और फाइलम डिवीजन ये कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसका कोई और उपाय नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। हाउस फ्लाई का उसी तरीके से स्पीसीज है, बायोलॉजिकल नेम जो साइंटिफिक नेम क्या है, म्यूस्का डोमेस्टिका, म्यूस्का डोमेस्टिका, जीनस म्यूस्का का है ये, फैमिली म्यूसिडेई है, ऑर्डर डिप्टेरा है, क्लास है इंसेक्टा, और फाइलम या डिवीजन देखें तो फाइलम आएगा वैसे तो, क्योंकि एनिमल है तो आर्थ्रोपोडा के अंदर ये आता है। मैंगो प्लांट का है, मैग्नीफेरा इंडिका, जीनस मैग्नीफेरा, फैमिली एनेकार्डेशिया फैमिली, ऑर्डर सेफिनडेलिस ऑर्डर, और क्लास क्या है डाइकोटिलीडोनेई, और ये कौन से डिवीजन के अंदर आता है, एंजियोस्पर्मेई के अंदर आता है। वीट ट्राइटिकम एस्टिवम, क्या है ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका बायोलॉजिकल नेम है, जीनस है ट्राइटिकम, फैमिली है पोएसिया, ठीक है, ऑर्डर है पोएलिस, क्लास है मोनोकोटिलीडोनियाई, और डिवीजन है एंजियोस्पर्मेई। तो ये आपको याद रखना है ये चीज़ें, इतना तो मिनिमम आपको इस टेबल का याद ही रहना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो हमारा लेक्चर टेक्सोनॉमिकल एड्स पर होगा, और ये लास्ट हमारी क्लास होगी लेक्चर की, क्लास इसकी चैप्टर 1 की। तो यहाँ पे सब कुछ हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।